शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अब बात मैदानी इलाकों में तबाही की। सावन का महीना कई राज्यों में सैलाब लेकर आया है। पूर्वी भारत के कई शहरों में मूसलाधार बारिश हाहाकार मचा रही है। शहर शहर में मौसम की मार ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। दिल्ली में यमुना उफान पर है, वहीं सड़कों पर गहरे गड्ढे जानलेवा बनते जा रहे हैं। आपको बताएंगे दिल्ली का हाल भी, लेकिन शंखनाद की शुरुआत झारखंड की तस्वीरों के साथ, जहां पर घनघोर बारिश और जिंदगी के बीच घमासान जारी है। नदियों में सैलाब उमड़ा है। नदी किनारे बने घाट डूब रहे हैं। मंदिरों में बीच से जलधार बह रही है। पानी में डूबी कारों की सिर्फ छत ही नजर आ रही है। आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि पूरे झारखंड में हाहाकार मच गया है। क्या रामगढ़, क्या लातेहर और क्या लोहरदगा, हर जगह पानी का प्रहार नजर आ रहा है। बारिश के बाद ऐसा रौद्र रूप दिखा है मानो मॉनसून अपने साथ मुसीबत की मार लेकर आया है। झारखंड के शहर शहर का हाल आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले राजधानी रांची की तस्वीर देखिए, जिस पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। सड़कों पर भरे पानी में डूबी कारें आपने मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में बहुत देखी होंगी, लेकिन रांची जैसा मंजर आज तक नहीं देखा होगा। पहली नजर में आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि पानी के बीच टापू की शक्ल में दिख रही ये चीजें दरअसल कारों की छतें हैं। गिनती कीजिए, कम से कम 1 दर्जन कारें पानी में खिलौनों की तरह डूबकर उतरा रही हैं। ये बीच शहर में एक रिहायशी कॉलोनी का पार्किंग एरिया है। रात में लोग चलाकर इन गाड़ियों को यहाँ तक लाए थे, अब बोट में बैठकर इन कारों को बाहर खींचना पड़ेगा। छत तक पानी में डूबी गाड़ियां अब किस काम आ पाएंगी, इसका भी ठिकाना नहीं। कॉलोनियों की कारें पानी में डूबी हुई हैं, तो रांची की सड़कों पर दरिया बह रहा है। शहरी इलाकों का हाल आपने देख लिया, ग्रामीण इलाकों का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। उफनती नदियां सैलाब बनकर गांवों में घुसती जा रही हैं और लोगों की जिंदगियों पर मॉनसून संकट बनकर मंडरा रहा है। कभी किनारे से बहने वाली नदी की धार अब मंदिर के अंदर से होकर बह रही है, और वो भी पूरे वेग के साथ। मंदिर का आधा हिस्सा डूबा हुआ है। अंदेशा है कि पानी कहीं मंदिर को ही ना बहा ले जाए। रांची में ही उफान पर आई स्वर्णरेखा नदी पार करने की कोशिश में एक युवक तेज धार में बह गया। बचाव की टीमों ने कई घंटों तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई अता पता नहीं चला। रामगढ़ से होकर बहने वाली भैरवी नदी की गरज सुनिए और पानी की रफ्तार देखिए। नदी के किनारे ऊंचाई पर बना यह मशहूर रजरप्पा सिद्धपीठ है। मंदिर के दूर से बहने वाला पानी अब सीढ़ियां धोते हुए भगवान रजरप्पा का अभिषेक कर रहा है। सैलाब मंदिर के आसपास बनी फूल, प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने वाली दर्जनों दुकानों तक भर गया है। कुछ दुकानें तो पानी के इस प्रचंड वेग में बह गई हैं। नजदीक की बस्तियों को भी पानी ने नहीं बख्शा। घर, दुकान सब पानी के आगे नतमस्तक हैं। तबाही के इस दौर में लोग जितना सामान बचा पाए वो निकालकर सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग गए। अब लोहरदगा जिले में रांची जाने वाले रास्ते का हाल देखिए। कोयल नदी में पानी सैलाब सा बह रहा है। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि नदी पुल के ऊपर पहुंच गई है। कोई हादसा न हो, इसे देखते हुए प्रशासन ने पुल पर आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया है। रात से भारी बारिश हो रही है, तो इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर बैरिकेडिंग कर लिए हैं। साथ ही बीएस कॉलेज के पास जो पिकेट है उसमें भी बैरिकेडिंग लगा हुआ है। सभी से अपील होगा तो कि अगर उनको आवश्यकता है तो इस मार्ग पर अभी ना आए, और अगर लोहरदगा रांची जो मार्ग है उसका अनुसरण करें। अभी ये जब तक ये फ्लो है पानी का, ये मार्ग अवरुद्ध रहेगा। हालांकि खराब मौसम और नदी के उफान के बीच भी कुछ लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे और तेज लहरों के किनारों पर सेल्फी लेने पहुंच गए। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4-5 दिन झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है, लेकिन इन जगहों पर भारी बारिश इस संकट को और बढ़ा सकती है। 30 तारीख आज राज्य में लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की आपको बारिश देखने को मिलेगी, और कल से 31, 1, 2, 3
जो राज्य में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ी सी कल से कुछ कमी आएगी। और चेतावनी की बात करें तो 30 तारीख राज्य के उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं पे भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है, जिसका रेड अलर्ट दिया जा चुका है। बंगाल, ओडिशा और झारखंड पूर्वी भारत के इन 3 राज्यों में मानसून की दूसरी पारी का कहर बहुत ज्यादा है। तीनों राज्यों के हालात एक जैसे ही हैं। कई दिनों से बारिश की डोर टूटी नहीं। अब इन इलाकों में बारिश का यह कहर कुछ और दिन ऐसे ही जारी रहा तो संकट और भी गहरा जाएगा। रांची से सत्यजीत के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश के मौसम में राजधानी दिल्ली से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सारे इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। राजधानी के वीआईपी इलाके में बीच सड़क गड्ढा बन गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। गनीमत सिर्फ इतनी रही कि इस बड़े हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हौज खास जैसा वीआईपी इलाका, आईआईटी की ओर जाने वाली सड़क और इस सड़क पर बन गया है गुफानुमा गड्ढा। बारिश के मौसम के बीच सड़क पर बने इस गड्ढे ने उन सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है जो मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार और तमाम एजेंसियों की ओर से किए गए। मेन सड़क पर गड्ढा हुआ तो रास्ते पर आवाजाही रोक दी गई और फिर इसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया। लेकिन ये भी जानिए कि आखिर सड़क पर यह गड्ढा हुआ तो कैसे। आईआईटी के नजदीक सड़क पर काफी चौड़ा और गहरा गड्ढा हो गया है। सड़क धंस गई है और ये अपने आप में हैरानी की बात है, क्योंकि दिल्ली में बारिश के दिनों में ऐसी तस्वीर आम हो गई है। यहाँ पर जो सामने तस्वीर नजर आ रही है, इसमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से एक पाइपलाइन जा रही है, सीवर की ये पाइपलाइन है। और जो पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं, इसे एक बड़ी वजह माना जा सकता है मिट्टी के कटाव का। और मिट्टी का कटाव होता रहा बार बार यहाँ पे और उसके बाद सड़क यहाँ पर धंस गई। करीब यहाँ पर 15 फीट से ज्यादा गहराई है और 20 मीटर चौड़ा ये गड्ढा है। स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए और बारिश के मौसम में बदइंतजामी की बात मानने की जगह इस बात का शुक्र मनाते नजर आए कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। और यहाँ को इसको बैरिकेड करके हमने जितने भी प्रिकॉशंस लेने थे हमने ले लिए। तो ना तो किसी लाइफ का नुकसान हुआ, ना किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। और जो नाला का एक लीकेज अभी हमने नोट किया है, तो जल बोर्ड के सारे लोग आ रहे हैं और इसको हम नाले को प्लग करेंगे और फिर इसको रिस्टोर कर देंगे। दिल्ली में अभी भले ही बारिश ना हो रही हो, लेकिन राजधानी पर मॉनसून का संकट बना हुआ है। कुछ दिनों तक सूखी सूखी सी यमुना में अब भयानक लहरें उठ रही हैं। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली में कोहराम मचाने पर आमादा है। शुक्रवार के मुकाबले यमुना का जलस्तर कुछ घटा भले ही हो, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। यही वजह है कि यमुना के किनारे पर आकर बसे लोग अपने इंतजाम करने में जुटे हैं। शुक्रवार को यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन शनिवार की सुबह ये खतरे के निशान से नीचे चला गया है। लेकिन अब भी खतरा उन तमाम लोगों के लिए बरकरार है जो नदी किनारे रहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कश्मीरी गेट के नज़दीक यमुना घाट पर और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुना नदी की। बाढ़ जैसी तस्वीर अभी भी नज़र आ रही है। बहाव काफ़ी तेज़ है और साथ ही साथ आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी पूरी तैयारी किए हुए हैं कि अगर दोबारा यहाँ पर जल स्तर बढ़ता है तो सुरक्षित जगह पर जा सकें। शुक्रवार को यमुना का पानी तटों पर बने घरों के मुहाने तक पहुँच गया था। पर अभी जब जल स्तर बढ़ गया था, खतरे के निशान तक पहुंच गया था लोहा पुल में, तो पानी कहां तक पहुंच गया? पानी यहां तक आ गया था। ये आपकी सीढ़ी है ना, यहाँ पर ये जो पीपल का पत्ता पड़ा यहां तक था पानी और उसके बाद फिर रात के बाद उतरना धीरे धीरे चालू हो गया। अब 2 सीढ़ी उतर चुकी। यमुना में खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को भी यमुना के किनारों से दूर रहने की अपील की जा रही है। घाटों पर रहने वाले लोग भी इस संकट से वाकिफ हैं। यही वजह है कि वो खुद भी यमुना के बढ़ते पानी पर नजर बनाए हुए हैं। रात को हम खुद अपना 10-11 बजे एक बार उठ के देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बंदा तो नहीं खड़ा हुआ है यमुना किनारे। तो 1-2 चक्कर हम रात में उठ के मारते हैं, यहाँ पर नाव पे खड़े होकर देखते हैं। अकल को कोई ऐसा संज्ञान बंदा हमें लगता भी है कि कुछ ऐसा करने वाला है तो उसको रोकते हैं और उसको बाहर भेज देते हैं। प्रशासन भी जानता है
कि अगर यमुना इसी तरह से रौद्र रूप दिखाती रही तो दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। सैकड़ों घर इसमें तबाह हो सकते हैं। यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, ISBT, चिल्ला, ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज के इलाकों में मुसीबत बढ़ सकती है। यही वजह है कि खतरे को देखते हुए यमुना के किनारे बसे लोग सतर्क हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। ओलंपिक में आज शाम होते होते मायूसी और बढ़ गई जब भारत के हाथ से 2 मेडल आते आते फिसल गए। बैडमिंटन में PV सिंधु सेमीफाइनल में हार गईं और इसी के साथ गोल्ड या सिल्वर जीतने की उम्मीद भी खत्म हो गई। उन्हें चीनी ताइपे की जू यिंग ने 2 सीधे गेम में 21-18, 21-12 से मात दी। अब सिंधु कल कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेगी। इसी के साथ ही सिंधु से गोल्ड की उम्मीद खत्म हो गई है। पहले गेम में पलटवार और दूसरे गेम में आक्रामकता से जीती यिंग और वहां पर PV सिंधु उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन्हें निराशा हाथ लगी। अब कल कांस्य पदक के लिए चीन की बिन से भिड़ेंगी PV सिंधु। सीधे टोक्यो का रुख कर लेते हैं। राहुल इस वक्त मेरे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। भारत के लिए कितना बड़ा झटका माना जाए राहुल इसे, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन शाम होते होते इस तरह की मायूसी सभी के सामने आ गई। राहुल। जी बिल्कुल, देखिए पर फिर भी ये रास्ता खत्म नहीं हुआ है। कल सिंधु दोबारा आएंगी और वो आज जिस प्लेयर से हारी हैं, जिस बैडमिंटन प्लेयर से हारी हैं, वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। और पहले ही गेम में ये वो सिंधु हैं जिन्होंने अभी तक इस पूरे कंपटीशन में एक गेम ड्रॉप नहीं किया था, पर यहाँ सोचिए उनको सीधे 2 गेम में ताइजू यिंग जो है चाइनीज ताइपे की, उन्होंने मात दे दी। अब कल ब्रॉन्ज मेडल खेलने आएंगी वो, और हालांकि सिंधु जिस फॉर्म में थी, जो उनका कैलिबर है, उसके लिए ये एक कॉन्सोलेशन होगा ब्रॉन्ज मेडल मैच। जो आज मैच हुआ था वो एक्चुअली एक गोल्ड मेडल मैच ही था। ये तय थी, ये बात हम मान के चल रहे थे कि जो ये मैच जीतेगा वो इवेंचुअली। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। वैसे शाम होते होते राहुल हमें यह भी देखना होगा कि भारतीय महिला हॉकी के लिए अच्छी खबर आई जब ब्रिटेन ने आयरलैंड को हरा दिया और इसके साथ ही भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। दिन में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया था और वंदना कटारिया ओलंपिक में हैट्रिक जमाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी, लेकिन इंतजार था आयरलैंड की हार का। राहुल हमारे साथ टोक्यो से लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, आज हमने देखा एक के बाद एक मेडल फिसलते जा रहे हैं, अब आगे किससे हैं उम्मीदें? देखिए, अगर कल हम बात करें, कल की हम बात करें तो कल आपका सिंधु दिखेंगी और ब्रॉन्ज मेडल जीतना उनका लगभग, मैं ये बोलूंगा कि चांसेस उनके ज्यादा हैं। हॉकी की आपने बात करी, हॉकी कल पुरुषों की जो टीम है वो क्वार्टर फाइनल खेलेगी। उसके बाद अगर वो कल जीतते हैं ब्रिटेन के साथ तो उनको आगे बढ़ने का एक और मौका मिलेगा। पर आपने जैसे ये बात सही कही कि एक के बाद एक आपको झटके लगते जा रहे हैं। अमित पंघल वर्ल्ड नंबर 1 जो बॉक्सर हैं, उनका आज निकलना एक बड़ा झटका था। रेसलिंग में हमारी विनेश और बजरंग पुनिया से अब बहुत आस है, और साथ ही लवलीना बोरगोई जिनकी हम कल से बात कर रहे हैं, वो अब गोल्ड मेडल मैच भी खेलेंगी 4 तारीख को। तो वो भी देखना होगा कि हमें कि अब मेडल कितने आ रहे हैं। 2 मेडल आपके अश्योर्ड हैं, ज्यादा कितने आ सकते? क्या आप लंदन में जो 6 मेडल जीते थे, क्या आप उसको पार कर पाएंगे? देश की उम्मीदें तो बरकरार हैं, अब देखना यही होगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया राहुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन रात 8 बजे सीधी बात प्रभु चावला के साथ जरूर देखिएगा। आज खास मेहमान है तेजस्वी यादव।